ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ्स 2 में टॉपिक है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को हल करना है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा फिर से रिपीट हो रहा है, पुराना ही लेक्चर का फिर से रिपीट हो रहा है। आप में से बहुत लोगों ने अटेंड किया होगा, उनको ध्यान होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए ये नया होगा। अब यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के सवालों को हल करने से पहले हम पुनरावर्तन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। कुछ सूत्र है यहाँ पे रिवीजन के लिए और एक डायग्राम है। जब वो रिवीजन हम कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर त्रिकोणमिति में पुनरावर्तन के लिए मैंने एक आकृति ली है। यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पर त्रिभुज की एक आकृति दिखाई दे रही है। त्रिभुज का नाम है ABC। ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे जो कोण B दिया है वो 90 अंश का दिया गया है, जिसके कारण ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी आकृति में AC कर्ण दिखाया गया है। अब 90 अंश के अलावा जो दो कोण बच गए, कोण A और कोण C, ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण को हम थीटा, डेल्टा, अल्फा, ये सभी है ना साइन से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोण C को मैंने लिया है, कोण C न्यून कोण को मैंने थीटा से यहाँ पे डिनोट किया है। अब थीटा के लिए जो सूत्र आएगा, थीटा के लिए 3 सूत्र हम ले सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। आपको ये तीनों आपके सिलेबस में पढ़ना है। साइन थीटा यानी साइन कोण C, इसके 3 मानों का जो अनुपात होता है वो मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ये अनुपात आपको याद करना होगा। इसके आधार पर आगे के सवाल आपको हल करने होंगे। साइन थीटा यहाँ पे देखिए, तो साइन थीटा का जो सूत्र है वो है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण क्या है यहाँ पे? थीटा। थीटा आपका कोण है, जिसके कारण थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा को देखिए यहाँ पे AB दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सम्मुख भुजा की जगह हम लोग AB रखेंगे। उसके नीचे है कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे AC है, इसलिए AB बटे AC हो गया। यहाँ पे कर्ण नहीं बदलेगा एक बार भी, लेकिन कोण बदलने पर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदलेगी। साइन का अनुपात हो गया। अब आपका कॉस का अनुपात। कॉस के अनुपात में देखिए यहाँ पे सूत्र आपको दिया गया है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण है आपका थीटा, तो थीटा की संलग्न भुजा यानी सम्मुख भुजा और कर्ण को छोड़कर जो तीसरी भुजा बची हुई है उसको बोलेंगे थीटा की संलग्न भुजा। यहाँ पे थीटा की संलग्न भुजा है BC। BC बटे कर्ण AC। कॉस थीटा बराबर BC बटे AC। तीसरा आपका अनुपात होगा टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा AB है और संलग्न भुजा BC है। इस तरह टैन थीटा बराबर AB बटे BC हो गया। ये तीनों अनुपात रहा, साइन कॉस टैन थे। अब इसके बाद कुछ सूत्र दिए हैं। ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। ये तीनों अनुपात आपको याद करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सूत्र मैंने लिए हैं, ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आप याद कर लीजिएगा ताकि आगे के जो सवाल रहेंगे वो आप आसानी से हल कर सकें।
यहाँ देखिए जो पहला आपको दिया है सूत्र वो है cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस के साथ हमेशा साइन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड सूत्र है, सेकंड है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर से साइन के साथ कॉस जा रहा है। नेक्स्ट है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा का अनुपात लिया है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था, ये अनुपात देखा था। तो आप ध्यान रखिएगा जहां पर भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो बराबर टेन थीटा होगा, या टेन थीटा का अनुपात पूछेगा तब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1। फिर से देखिए टेन टेन का हो गया यहाँ पे, तो टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1। नेक्स्ट है आपका सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक के साथ कॉसेक गया। इसके बाद है कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अगला है टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। अब टेन के साथ भी कॉट जा रहा है। सबसे लास्ट में है कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ये सूत्र में आप ये ध्यान रखिएगा कॉस के साथ साइन जाएगा और फिर उल्टा साइन के साथ कॉस जाएगा। टेन के साथ टेन इंटू टेन 90 माइनस थीटा 1 है और लास्ट में जो है लास्ट के दो हैं तो वहां पे टेन के साथ कॉट जा रहा है, कॉट के साथ टेन जा रहा है। आप दो चार बार इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। ये सब आपका पुनरावर्तन ही है बच्चों, इसके आधार पर हम लोग सवाल हल करेंगे। इसके लिए मैंने पुनरावर्तन एक बार ले लिया है। अब देखिए आगे है कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात यानी जो कोण के माप दिए हैं उसके आधार पर साइन का अनुपात क्या होगा, कॉस का अनुपात क्या होगा और टेन का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे जो कोण के माप हम लोग ने लिए हैं वो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग साइन का अनुपात ध्यान रखेंगे तो कॉस और टेन का अनुपात अपने आप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 डिग्री का साइन अनुपात 0 दिया है, 30 डिग्री का साइन अनुपात 1/2 है, 45 अंश का साइन अनुपात 1/2 है, 60 अंश का साइन अनुपात करनी में 3/2 है और 90 डिग्री का साइन अनुपात 1 है। अब कॉस का अनुपात देखिए, कॉस का अनुपात हम लोग उल्टा लेते हैं साइन का। जैसे 90 का जो मान है 90 डिग्री का साइन में, वो मान कॉस का 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री में हो जाएगा, यानी आप उल्टे चलोगे। 90 का मान पहले रखोगे 0 में, 60 का मान रखोगे 30 में, 45 का तो सेम ही हो जाएगा। उसके बाद 30 का मान आप 60 में रखोगे और 0 का मान आप 90 में रखोगे। इस तरह कॉस का मान आपको मिल जाएगा। 0 डिग्री में कॉस का मान 1 है, 30 डिग्री में कॉस का मान करनी में 3/2 है, 45 डिग्री में कॉस का मान 1/करनी में 2 है, 60 अंश का कॉस का मान 1/2 और 90 अंश का कॉस का मान 0 है। अब अंत में रहा आपका टेन का मान। टेन का मान 0 डिग्री के लिए 0 है, 30 डिग्री के लिए 1/करनी में 3, 45 डिग्री के लिए 1, 60 डिग्री के लिए करनी में 3 और 90 डिग्री के लिए अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी जिसका मान हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। नीचे एक और आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये आकृति समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी। जब कभी भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। आपने 7वीं कक्षा में भी ये सूत्र देखा है। पाइथागोरस का एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर इस आकृति में कर्ण AC है,
इसलिए AC का वर्ग बराबर बची हुई दो भुजाओं के वर्गों का योगफल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी कहीं कहीं पर उपयोग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह आपका ये पुनरावर्तन हुआ। अब इसके आधार पर हम लोग को प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करने। यहाँ देखिए, आपको प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न। नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD। जो कथन सत्य है वो हमें लिखना है। जैसे कि मैंने पहले पुनरावर्तन में आपको सूत्र बताया था, वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है A में साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। जो B है वो है cos थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। C है साइन थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। D है tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। मैंने आपको पहले सूत्र में समझाया था कि साइन के साथ cos जाएगा, cos के साथ साइन जाएगा, साइन के साथ cos, साइन के साथ cos, फिर tan के साथ cot जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वहां पे बराबर साइन के साथ cos गया है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया है तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर ये नहीं मार्क रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा राइट है। ए में साइन के साथ कॉस जा रहा है तो रूल फॉलो हो रहा है, बी में कॉस के साथ tan जा रहा है तो यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है बी वाला रॉन्ग है। सी के साथ देखिए, साइन थीटा के साथ tan जा रहा है तो भी रॉन्ग हो गया क्योंकि साइन के साथ कॉट जाएगा। डी आपका tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा है तो ये भी रॉन्ग है, tan के साथ कॉट जाना चाहिए। इस तरह जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट है क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ कॉस जा रहा है। ऐसे आप सूत्र पहले वाला ध्यान रखोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर में मैंने ए विकल्प लिख दिया। अब यहाँ पे सेकंड देखिए, सेकंड में आपको दिया है निम्नलिखित में से साइन 90 का मान कौन सा है। इसके लिए हम तालिका में जाएंगे। साइन 90, ये देखिए, ये तालिका आपको समझाया था लास्ट में। साइन 90 का मान यहाँ पे देखिए, साइन के मान में 90 अंश का मान देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपका साइन 90 रहा, उसके नीचे मान क्या है, 1 दिया है यहाँ पे। इस तरह साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। जब भी एग्जाम होगी तो आप लोग है ना रफ में इसको पहले ही बना के रख लीजिएगा ताकि आसानी से आप लोग मान यहाँ से निकाल कर आंसर में भर सके। इसलिए देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान 1 है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है। ए है करनी में 3/2, बी है 0, सी है 1/2, डी है 1। उत्तर में डी हम लेंगे, डी का मान 1 दिया है। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरे में आपको दिया है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी उसी सारणी से, जैसा कि हमने अभी सेकंड वाले सम में देखा, वैसे ही थर्ड में भी हमको उस सारणी से यहाँ पे सारे कोणों के मान रखने हैं, उसके बाद कैलकुलेट करना है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे लिखा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे चार्ट से, tan 45 का मान, cos 45 और sin 45 का।
यहाँ पे देखिए इस चार्ट में देखिए tan 40 का फाई का मान आपको दिख रहा है कितना है 1 है। sin 45 का मान है 1/2 और cos 45 का मान है 1/2। अब ये मान हम लोग आपके यहाँ पे लिखेंगे, रुक जाइए। ये देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है यही मैंने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है, ये उतारा है। अब यहाँ पर ये जो आपका 2 है ये 2 को ऐसे ही लिख दिया और बगल में कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन लिया। tan 45 का सारणी से मान लिया 1 है तो यहाँ पे लिख दिया 2 × 1। इसके बाद प्लस साइन है तो हमने प्लस साइन ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद है आपका cos 45 का मान। cos 45 का मान होता है 1/2 उसको लिख दिया। उसके बाद जो माइनस साइन है वो ले लिया। अंत में है आपका sin 45 का मान। sin 45 का मान होगा 1/2। इस तरह सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए 2 × 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। इस तरह क्या मिला नीचे वाला स्टेप आपको 2 + 0। 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग आंसर ढूंढते हैं ये कहाँ है। पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया है 0 है, B 1 है, C 2 है, D 3 है। तो जो यहाँ पे आपका C ऑप्शन है 2 वो राइट है, इसलिए उत्तर में हम लोग ने C लिखा है। अब एग्जाम में आप लोग है ना ये कैलकुलेट, आपको तो सिर्फ ऑप्शन दिया है तो इस कैलकुलेशन पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन इस कैलकुलेशन के बिना आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप रफ में इसको सॉल्व करके तब आप अपना विकल्प चुनिएगा कौन सा राइट विकल्प। अब फोर्थ वाला देखिए आप। फोर्थ वाला क्या है यहाँ पे आपको अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है cos 28° बटे sin 62° बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने cos का सूत्र यहाँ पे दिखाया है। पहले आपने सूत्र वाले में देखा होगा कि cos का सूत्र क्या था, क्योंकि ऊपर का और नीचे का यहाँ पे जो अंश में cos है और नीचे हर में साइन है तो ये दोनों टैली नहीं हो रहे हैं। तो ऊपर भी मान लीजिए हम लोग ने साइन मिल गया हमको, cos 28 को हम लोग ने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तब ऊपर नीचे अंश और हर में साइन हो जाएगा, तब हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे जो cos थीटा है उसका मैंने अनुपात लिया है। cos थीटा का क्या लिया है सूत्र, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा लिखा है। अब ये जो cos थीटा है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके अंश में कितना है थीटा यानी कोण होता है ना, तो यहाँ पे कोण का मान 28° दिया है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे cos 28° दिया है बराबर sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे लिखा 90 माइनस थीटा की जगह पे 28। 90 माइनस 28, 90 में से 28 आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 62। अब हम लोग यहाँ पे sin 62 लिख सकते हैं, किसकी जगह पे cos 28 की जगह पे। इस तरह देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे ये अनुपात है, ये आपका क्वेश्चन वाला अनुपात है, cos 28° बटे sin 62°। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने cos 28 की जगह पे यहाँ पे जो आपको sin 62 मिला है वो हमने लिख दिया। अगले स्टेप में sin 62° बटे sin 62°।
अब यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों के अनुपात देखिए सेम हो गए। साइन 62 ऊपर भी है, साइन 62 नीचे भी है, जिसके कारण दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गया तब आपको उत्तर कितना मिला, 1 मिला। अब ये उत्तर आप ढूंढिए चारों में से कौन से ऑप्शन में है। यहाँ देखिए, फर्स्ट ए का ऑप्शन आपका 2 है, बी का -1 है, सी का 0 और डी का 1 है। डी का ऑप्शन आपका मैच हो रहा है 1, इसलिए उत्तर डी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया, आपके 4 थे बहुवैकल्पिक उत्तर, वो हो गए। अब सेकेंड है, सेकेंड में आपको एक आकृति दिखाई गई है। समकोण त्रिभुज टी एस यू में टी एस बराबर 5, कोण एस बराबर 90 डिग्री, एस यू बराबर 12, तो साइन टी, कॉस टी, टैन टी का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार साइन यू, कॉस यू, टैन यू का भी मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो जो मान दिए गए हैं उसको मैंने आकृति में दिखा दिया है। तो आकृति में कोण एस हमारा 90 अंश का है, फिर जो कर्ण है इसका टी यू 13 है, और बची हुई दो भुजाएं जो टी एस है और एस यू है उसके भी मान यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमको दोनों न्यून कोण यानी 90 अंश को छोड़ के कोण टी और कोण यू के तीनों अनुपात, साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात निकालना है। जैसा कि पहले स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को अनुपात बताया था, साइन थीटा का अनुपात, कॉस थीटा का अनुपात और टैन थीटा का अनुपात, वही सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है और आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए हल में मैंने क्या लिया है। हल में देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है एस यू दिया है 12, फिर क्या कहते हैं टी एस 5 दिया है, लेकिन जो मैंने टी यू कर्ण लिखा है 13 वैल्यू, वो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो आपको निकालना होगा। तो जो मैंने पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र आपको बताया था वो सूत्र लगा के हम लोग निकालेंगे। जैसा कि हल में मैंने लिखा है, त्रिभुज टी एस यू में कर्ण कोण एस बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज टी एस यू एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज टी एस यू में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे आपकी आकृति में कर्ण है टी यू का वर्ग बराबर बची हुई दो भुजाओं का वर्गों का योगफल, टी एस का वर्ग प्लस एस यू का वर्ग। टी एस की वैल्यू 5 दी है इसलिए 5 का वर्ग, प्लस एस यू की वैल्यू 12 है इसलिए 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टी यू की वैल्यू मिल जाएगी, टी यू का वर्ग बराबर 169। 169 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 13। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। इस तरह टी यू मिल गया अपने को 13। टी यू आपका कर्ण है, मैंने आकृति में दिखा दिया टी यू 13। अब सारे अनुपात हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अनुपात किसका लेंगे, यहाँ पे पहले दिया है साइन टी का, साइन टी, कॉस टी और टैन टी। तो यहाँ पे देखिए साइन टी, साइन टी के लिए क्या सूत्र है, कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखिए आपकी आकृति में कोण टी की सम्मुख भुजा क्या है, ये देखिए ये रहा आपका कोण टी। कोण टी की सम्मुख भुजा क्या है, एस यू, ठीक है। कर्ण है आपका टी यू, तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगी आपकी, संलग्न भुजा हो जाएगी टी एस, ठीक है। कोण टी की सम्मुख भुजा हो गई टी यू, एस यू सॉरी, कोण टी की सम्मुख भुजा हो गई एस यू, कर्ण है आपका टी यू और संलग्न भुजा है कोण टी की टी एस, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखिए, इसलिए साइन टी बराबर कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण टी की सम्मुख भुजा एस यू, कर्ण है टी यू,
एस यू बटे टी यू। एस यू की वैल्यू है 12, टी यू की वैल्यू है 13, इसलिए 12/13 मिल गया साइन टी की वैल्यू। अब इसके आगे है आपका कॉस टी की वैल्यू। कॉस टी का सूत्र है आपका कोण टी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा आपको आकृति में समझाया था। संलग्न भुजा है टी एस, कर्ण है टी यू। कर्ण नहीं बदलेगा आपका, टी एस बटे टी यू। टी एस की वैल्यू है 5, टी यू की वैल्यू है 13। इस तरह cos t बराबर 5/13। अंतिम अनुपात है आपका tan का अनुपात, tan t। इसका सूत्र है कोण t की सम्मुख भुजा बटे कोण t की संलग्न भुजा बराबर एस यू बटे टी एस। एस यू का मान 12 है, टी एस का मान 5 है, 12/5 हो गया। अब ये तीनों अनुपात हमारे रहे tan t, cos t और sin t। ये सब कोण t के अनुपात थे। ये तीनों अनुपात किसके थे? कोण t के। अब इसी तरह जो दूसरा कोण है आपका न्यू कोण, कोण u, उसके भी 3 अनुपात अपने को दिखाने हैं। सूत्र आपका यही रहेगा साइन यू। यहाँ पे देखिए साइन यू, कॉस यू, टेन यू। अब इसके लिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदलेगी, कर्ण वही रहेगा। एक बार आकृति में दिखा देती हूँ मैं आपको। साइन यू, यहाँ पे अब कोण यू हमको लेना है। ये देखिए अब ये कोण है आपका, कोण यू की सम्मुख भुजा है टी एस, कर्ण तो टी यू ही आपका रहेगा। अब संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? एस यू हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए ये देखिए ये रहा आपका साइन। साइन यू बराबर कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण बराबर टी एस बटे टी यू। टी एस की वैल्यू 5, टी यू की वैल्यू 13, 5/13। अगला है कॉस यू। कॉस यू बराबर कोण यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण बराबर एस यू बटे टी यू। एस यू है 12, टी यू है 13, बराबर 12/13। अगला है आपका टेन यू। टेन यू बराबर कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कोण यू की संलग्न भुजा बराबर टी एस बटे एस यू। टी एस 5 है, एस यू 12 है। इस तरह टेन यू बराबर 5/12। इस तरह आपका आज का जो था टाइम टेबल, उसके हिसाब से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपको अगर कुछ नहीं इसमें समझ में आया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी हमने अभी समझा है उसका पुनरावर्तन जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है वो इम्पोर्टेंट है। जब आप वो समझ लेंगे तो ये सारे जो सवाल है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। वही इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करना होगा। आपको कुछ भी फिर से समझना है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं। मिस अभी किसी के रेज हैंड नहीं है मिस। बच्चों आज हमने त्रिकोणमिति में पुनरावर्तन में साइन कॉस और टैन के अनुपात देखे। हमने साइन कॉस टैन के सूत्र देखे। हमने कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी देखे, पाइथागोरस का सूत्र देखा, और इन सभी के आधार पर हम लोगों ने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के क्वेश्चन नंबर 1 के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व किया। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो कोण के अनुपात हमको दिखाने थे, साइन कॉस टैन के अनुपात, वो भी हमने हल किया। इस तरह आज की समय सारणी के अनुसार हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद बच्चों।
ठीक है मिस, आप लीव हो सकती है।